हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज है। आप इसे पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने ब्लाउज का मटेरियल लिया है। तो यहाँ पे ये मैंने ब्लाउज पीस लिया है और लेस ली है, और ये हमने यहाँ पे अस्तर लिया है। तो इसकी सारी मार्किंग मैं अस्तर पे ही करूँगी। और यहाँ पे जो मैं ब्लाउज बनाने वाली हूँ, तो मैं 5 इंच का बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाऊंगी। तो इसके लिए हमें दोनों पार्ट अलग अलग करने हैं, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमें थोड़ा ज़्यादा लेना होता है बढ़ा के। तो यहाँ पे इसकी लंबाई मैं 14 इंच की रखने वाली हूँ, और इसको मैं वी गला देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर पे निशान लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले 35 का जो छठा भाग होता है उसको मैं यहाँ पे रखूँगी। तो मैं यहाँ पे सारी मार्किंग में 36 इंच के हिसाब से कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का इसकी शोल्डर ले ली है, और 6.5 इंच की मैंने इसकी आर्म होल ले ली, और 9 इंच पे मैंने यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगाया है। और इसके बाद में इस लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। 2 इंच पे हम यहाँ पे इसमें कर्व दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। और मार्जिन आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। तो अभी दोनों के बीच में हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पीछे से मैं बैक हुक करूँगी, तो इसके लिए 1/2 इंच ज़्यादा ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने 4.5 इंच पे इस तरह से यहाँ पे ये प्लेट्स का निशान बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कमर है 29 इंच की, और चेस्ट है 35 इंच की। और यहाँ पे देखिए, जो आर्म होल लिए है मैंने 6.5 इंच के लिए है, और शोल्डर मैंने 6 इंच के लिए हैं। और यहाँ पे इसकी गले की चौड़ाई मैं वी गला बनाऊंगी, तो मैंने 3 इंच ली है। और गला मैं यहाँ पे करूँगी 11 इंच का, ये पीछे का पार्ट है। तो इस तरह से, और इसे मैं यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर बनाऊंगी यहाँ से, और सीधी लाइन ऐसे खींच दूंगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ से कर दूंगी। ये पीछे को मुझे बैक हुक करनी है, तो इसका ध्यान रखना है मुझे। और अभी यहाँ से मैं इस तरह से यहाँ से इसमें कर्व दे दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम वी बनाते हैं तो वो पीछे से अच्छा नहीं दिखता है, और एकदम चिपका हुआ सा हो जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से यहाँ पे कर्व दे दूंगी, और इसे मैं ऐसे कट कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट अच्छे से कट कर लिया है। और अभी इसे को उठाते हुए, और इस तरह से जब मैं इसे फ्रंट पार्ट में रखूँगी, तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। यहाँ पे मुझे 1 से 1.5 इंच कपड़ा फ्रंट पार्ट का बढ़ा लेना है, देखिए इस तरह से, और कुछ नहीं करना है। बाकी आर्म होल सेम टू सेम ही रखने हैं इस तरह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसमें गले को 3 इंच ही दे दूँगी, जैसे मैंने बैक में दिया है इसकी चौड़ाई। पर इसकी लंबाई यहाँ पे हमें कम कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 7.5 इंच की लंबाई दी है, और इस तरह से यहाँ पे इसमें ऐसे कर्व दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं ये आर्म होल को मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से, ताकि आपको समझ आए। और अभी यहाँ पे ये मेरे सिलने में जाएगा, तो यहाँ से मैं अगर निशान बनाऊंगी तो 10.5 इंच पे हमारे जो प्लेट्स है उसकी निशान रहेगा। 14 इंच का ये हमारा ब्लाउज हो गया। ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग ले ली है नीचे की साइड में। अभी यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं इसे 10.5 में मिला दूंगी इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे 1.5 इंच पे मैंने इस तरह से यहाँ पे ये निशान बनाया, और इसे मैंने प्रिंसेस की गाइडलाइन इस तरह से बना दी है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इसे, तो ये देखिए 1 इंच हम इसलिए बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि जब हम बीच से कट करेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो 1 इंच तो आराम से चला जाता है। तो अभी देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी मार्किंग कर ली है। अभी मैं इसे कट करूँगी। तो जो ये नीचे पट्टी निकली है, इसे मैं अंदर, जब हम पूरा ब्लाउज तैयार कर लेंगे, तो इसे नीचे की साइड में लगा के पलट देंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हम अंदर से फोल्ड ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो झोल आ जाती है। तो इसे नीचे पट्टी लगानी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं, और इसकी ये देखिए यहाँ पे जो प्रिंसेस कट की जो लाइन है वो भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये 1.5 इंच यहाँ से पट्टी ऐसे कट करके ऐसे निकाल देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत बढ़िया आती है। और ये जो पॉइंट है उसको हमें ध्यान रखना है, सेम टू सेम ही रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मेरे दोनों पार्ट्स अच्छे से कट गए हैं। कटने के बाद में यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है, और इसे रखते हुए सेम हमें ऐसे कट कर लेना है। हमने ये पीछे का पार्ट इस तरह से यहाँ से रखा है, ऐसे कट कर लिया। और ऐसे ही मुझे इसका जो फ्रंट पार्ट है वो भी मुझे सेम टू सेम ऐसे ही कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने अपने जो ब्लाउज है उसको कट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े से मुझे इसकी स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स को बलून बनाने वाली हूँ, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा उसे फुलाऊंगी नहीं।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। ये देखिए दो दो कट कर लिए मैंने अच्छे से इसका बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक है, अब बचे हुए कपड़े को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से इस तरह से हमें यहाँ पे 10 इंच की बाजू बनाना है। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच हमारे पास ये यहाँ पे इसकी लंबाई बची है, और इस तरह से 4 इंच को यहाँ पे छोड़ते हुए मैंने इस तरह से अभी हल्का सा ही यहाँ पे शेप दे दिया स्लीव्स का। और इन दोनों पार्ट्स को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। ठीक है, 4 इंच ऊपर से छोड़ते हुए हमें स्लीव्स का शेप देना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इसे कट कर देंगे। नीचे से हमें ज़्यादा इसे एकदम फिटिंग नहीं देनी है, जितना ऊपर रखना है उतना ही हमें नीचे रख लेना है। अब यहाँ पे हमारा टोटल ब्लाउज अच्छे से कट हो गया है। अभी मैं इसे सिलना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका फ्रंट पार्ट जोड़ लूँगी। तो ऐसे दोनों पार्ट्स को मुझे इस तरह से ऐसे जोड़ लेना है। इस तरह से पूरी में अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगा ली। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिखे इस तरह से आप उसे कट करके निकाल दीजिए। और गले को मैं अब वक्रम पे बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ सेम टू सेम कट कर ली हैं, और कट करने के बाद में उसे मैंने अच्छे से कैनवस पेपर पे चिपका लिया है, और बीच से मैंने इस पार्ट में अच्छे से लाइन बना ली है। और अभी इसके जो कॉर्नर हैं वो मुझे इस तरह से पलट देने हैं। बीच से मुझे इस तरह से निशान बनाना है, और यहाँ पे ऐसे रखते हुए और पिन की सहायता से मुझे अच्छे से सिक्योर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद में इसे अच्छे से कट कर देंगे। देखिए कट करने के बाद में जहाँ पे आपको गुलाई दिख रही है वहाँ पे आप इसे कट लगा दीजिए, और इसके बाद में पूरे गले पे अच्छे से मैं सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में इसके जो साइड पार्ट है वो जोड़ दूंगी। तो अच्छे से मिला लेना है, मिला के सिलाई लगा लेना है, ताकि क्योंकि ये सिल्क में कपड़ा है बहुत ज़्यादा इधर उधर फिसल रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अच्छे से इसे सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। तो दोनों पार्ट्स को मुझे ऐसे ही जोड़ लेना है अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नीचे की साइड में हम पट्टी लगा के उसे फिनिशिंग दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। तो पहले मैं ऐसे ही इसको बैक पार्ट को भी तैयार कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही हमें सिलाई लगा दी है, और मैंने गले को इस तरह से रखे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स के गले तैयार हो गए हैं। अब पीछे की साइड में जो मैंने यहाँ पे प्लेट्स के निशान बनाए थे उनको पकड़ते हुए इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी, और यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद में मैं नीचे से 14 इंच पे निशान बना लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे ये निशान मैंने बनाया, और इसे मैंने इस तरह से पलट देना है। अगर आपके पास नीचे से कपड़ा नहीं बचता है तो आप वहाँ पे पट्टी लगा के पलट सकते हैं। ये पीछे का साइड है तो मैंने इसे इस तरह से यहाँ पे पलट के सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पीछे का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे इसके शोल्डर अटैच कर लेने इस तरह से। तो दोनों मुड्ढे में आपस में ऐसे जोड़ लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर को अच्छे से अटैच कर लिया है। दो दो यहाँ पे सिलाई लगा दी है, अच्छे से मजबूत कर दिया है, और पीछे की साइड में मैंने इसे खोल दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे लेस अटैच करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से कट किया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे इसकी जो मैंने लेस ली है तो वो मैंने यहाँ पे इसे लगा देनी है पूरे गले पे। आप अपने पसंद से कोई भी लेस ला के लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे पतली लेस लगाई हुई है इस तरह से। तो लेस आप अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। आपकी साड़ी में जो भी वर्क है, जो भी कलर है, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए आगे की हमें ऐसे 14 इंच की लंबाई लेनी है, और यहाँ पे जो पट्टी हमने निकाली थी वही हमें यहाँ पे ऐसे लगा देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इसे अच्छे से छाँट देना है। छाँटने के बाद में इसे अच्छे से देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे लगाना है, और इसे इस तरह से लगा के यहाँ पे ऐसे पलट देना है। तो ये पीछे की साइड और आगे की साइड में दोनों में हमने फिनिशिंग दे दी है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पे स्लीव अटैच नहीं करनी है, तो कुछ लोगों को स्लीवलेस पसंद होते हैं, तो आप इस तरह से इसके आर्म होल पे और एक पट्टी कट करके लगा के इसे फिनिशिंग दे के यहाँ पे अपने ब्लाउज को इस तरह से पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ब्लाउज। और अभी यहाँ पे मुझे इसमें बनानी है स्लीव्स। तो चलिए तो स्लीव को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से 10 इंच साइड में छोड़ दिया है, और 10 इंच इस साइड में छोड़ दिया है। बीच का हमारा जो भी कपड़ा बचता है हम इसमें इस तरह से प्लेट्स लगा देंगे। अगर आपको ज़्यादा बलून चाहिए तो आप ज़्यादा लंबा कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। और अभी नीचे की साइड में भी मुझे ऐसे ही करना है। तो नीचे की साइड में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सुई में धागा डाला है, और सुई में धागा डालने के लिए
तो नीचे से मुझे ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए होता है, जितनी नीचे की फिटिंग होती है उतना ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेरी ज़्यादा प्लेट्स आ जाएंगी, तो मैं यहाँ पे सुई में धागा डाल के इस तरह से इसे बुन के और यहाँ पे धागे को इस तरह से हमें खींच देना है। तो जितनी हमें फिटिंग चाहिए उसके हिसाब से हमें इस तरह से यहाँ से खींच के इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है, देखिए इस तरह से। बहुत ही आसान तरीके से ये बाजू बन के तैयार हो जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और यहाँ पे इस ब्लाउज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अभी जो हल्की पतली साड़ियाँ आ रही हैं और साटन के इसमें ब्लाउज आ रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो अभी दोनों जो हमने ये यहाँ पे बॉर्डर लिए थे, दोनों अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे रख के सिलाई लगा दी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ऐसे रखना है सीधी साइड से, और ऐसे यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा देनी है। एक ही पार्ट की हमने सिलाई लगाई है, एक पार्ट हमने पीछे की साइड में इस तरह से फोल्ड करके लगाना है। तो ये हमारा बॉर्डर हो जाता है। बॉर्डर आप अपने हिसाब से पतला ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब मोटा कर सकते हैं या फिर पतला कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। तो मेरा ये सिलाई होने के बाद में 2.5 इंच का अच्छे से कंप्लीट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अभी यहाँ पे मैंने इसमें लेस अटैच कर दी है जो मैंने गले पे लगाई है। तो इससे इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी हमने बाजू को अच्छे सा शेप देना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बाजू अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अभी मैं इसे बीच से इस तरह से पकड़ते यहाँ पे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे आप छांट दीजिएगा। जितने अच्छे से आप छांट दे देंगे और आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा, उसी तरह से आपके जो ब्लाउज में बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है। तो अभी देखिए दोनों साइड से मुझे इस तरह से बाजू को अच्छे से अटैच कर देना है। ये देखिए ऐसे ही मुझे अपनी दूसरी बाजू भी लगा के तैयार कर देनी है। और यहाँ पे मुझे फिटिंग देनी है, तो नीचे की साइड की मुझे यहाँ पे 6 इंच की फिटिंग देनी है, यानी कि 12 इंच की हमारी बाजू की गुलाई है। तो और जो यहाँ पे हमने स्लीव दी है, पफ दी है, वहाँ पे हमें सीधा लाइन लेना है और जो हमारा चेस्ट है उसमें मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बाजू लग के तैयार हो गई है। ऐसे ही मैंने दोनों बाजू को अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो ब्लाउज है बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें लटकन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़े को इस तरह से तिकोना किया है, लेस लगा दी है और यहाँ पे इसे मैंने इस तरह से यहाँ से अच्छे से कट कर लिया है। कट करने के बाद में जो हमारे पास कपड़ा है उसको मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 कर लिए और कैंडल ली है और इसको मैंने अच्छे से गोल गोल जला दिया है ताकि इसकी रोए रेसे वगैरह बाहर ना निकले। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। और अभी यहाँ पे मुझे इसके कॉर्नर बनाने हैं और एक एक मोती लगाते जाना है इस तरह से, और 2-2 इंच की दूरी पे इस डोरी पे लगाते जाना है। तो आप इसे कितना भी घना कर सकती हैं। आप इसमें चाहे तो दोनों साइड में 5-5 लगा सकती हैं, क्योंकि जब दोनों मिल के तैयार होंगी तो 10 दिखेंगे, तो और हैवी दिखेंगे। पर मुझे यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है और मैंने यहाँ पे सिर्फ 3-3 ही लगाया है। तो अपनी पसंद से आप कम लगा सकते हैं, ज़्यादा लगा सकते हैं, तो आपके हिसाब से। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एक लटकन बन गया है मेरा, और ऐसे ही मुझे अपने दोनों लटकन बना के तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए हमारे लटकन बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी हम इन्हें अटैच कर देंगे अपने ब्लाउज में। तो यहाँ पे देखिए 4-4 इंच की दूरी पे मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा के और अपने दोनों लटकन को अच्छे से लगा के तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत सा बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।